नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं शेखपुरा में मौजूद हूं और शेखपुरा में आने का वजह है कि यहाँ पे इस्लामिया कमेटी के द्वारा सदर का चयन कल हुआ है और चयन का तो बात ये होता है कि सदर हुआ लेकिन कोई जानता नहीं है। लेकिन यहाँ आने का वजह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के तहत बैनर, पोस्टर, बैलेट, नामांकन और वोटिंग होता है, उसी तरह से यहाँ के सदर के लिए यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं वो प्रेरित होकर उसी तरह से निष्पक्षता से चुनाव किया है। और यहाँ की एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना होगा शेखपुरा भंडारा हालांकि कुछ दिनों से चर्चा में था, लेकिन एक चीज़ ये तस्वीर भी यहाँ देखकर बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि ये मजार है और इसके जस्ट पीछे चलेंगे तो वहाँ पे राधा कृष्ण की मंदिर है, जो मैं तस्वीर में आपको दिखाना भी चाहूँगा। चूँकि जो दूरी है वो न के बराबर है, मान के चल सकते हैं कि 8 से 10 फीट दोनों के बीच की गैप है, गली टाइप का, और दोनों के साइड में दोनों तरफ एक तरफ मजार और एक तरफ, तो ये कहीं ना कहीं एकता और भाईचारा का भी संदेश देता है। कुछ लोग हैं जो इस्लामिया कमेटी का सदर का चयन हुआ है, उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि जो इस तरह का चुनाव आयोग बनाकर नामांकन होना, नामांकन के बाद पर्ची छटाई के बाद बैलेट पेपर की छपाई और बैलेट पेपर में फिर जैसे वोटिंग होता है उस टाइप का वोटिंग होना, ये कहीं ना कहीं स्वच्छ मानसिकता या कहें कि साफ सुथरी चुनाव को दर्शाता है। चलिए कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरह का चुनाव कराने का क्या उद्देश्य था। नमस्कार भैया। नमस्कार। जी देखिए, जैसे कि हम लोग जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो भी रूल लगाती है, तो हम लोग उसी के आधार पे वो लोग का देखते हुए कि जिस तरह वो लोग अपना चुनाव कराते हैं, चुनाव में किसी का मतभेद ना हो, किसी के मन में कुछ शिकायत ना हो, उसी तरह हम लोग एक मीटिंग करके एक कमेटी का गठन करते हुए एक सदर को चुनाव करने के लिए हम लोग एक चुनाव आयोग जैसा टेम्पररी चुनाव आयोग हम लोग बनवाएं, डेट निकाले, फिर उसके बाद बैलेट पेपर निकालें, उसमें 7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 7 कैंडिडेट का ये नाम है, ये पर्ची, उस कैंडिडेट में फोटो, नाम और स्टैम्प, साइन और डेट इस तरह से है। और इस जरिए हम लोग पूरे गांव में ये बैलेट पेपर हर एक प्रत्याशी के जरिए पूरे गांव में हम लोग बांटे और बांट कर उसमें सभी को अधिकार, वोट देने का अधिकार दिए हम लोग। अच्छा, ये जितनी निष्पक्षता से चुनाव हुआ उसको लेकर लोगों में क्या मैसेज चल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, ये जो भी सभी का मन में अब ये हो गया कि ये जो चुनाव हुआ, पूरा कमेटी ने मिल के चुना और पूरे गांव में ये एक मैसेज जा रहा है कि ये जो चुनाव हुआ बिल्कुल साफ सुथरा हुआ है। किसी के मन में अब ये नहीं उठेगा कि 2 लोग और 4 लोग मिलकर किसी को चुन दिए हैं, ये पूरे गांव आवाम मिलकर चुने हैं। यानी कि हमारा 120 वोट था, 120 वोट में 48 वोट जो जीते हुए प्रत्याशी का आया है, और जो सेकेंड में है उनका आमिश खान, उनका 27 वोट आया है, और जो थर्ड नंबर पे है आबिद हुसैन, उनका 26 वोट आया है। यानी इस तरह से सभी लोग वोट पाए हैं। चलिए कुछ और लोग हैं। अच्छा, भैया ने बताया कि जीते हुए कैंडिडेट उसके बाद दूसरे स्थान पे इनको मत प्राप्त हुआ था, तो कहीं ना कहीं जिस भीड़ में हम हैं इनसे स्पष्ट होगा कि जो इन लोगों का प्रयास था कि स्वच्छ निष्पक्ष मतदान हो, वो कितना सफल हुआ। भैया नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से मतदान हुआ जी सदर के लिए, इस्लामिया कमेटी सदर के लिए, निष्पक्ष कितना हुआ? 118 वोट हुआ था। निष्पक्ष हुआ जी है? जी संतुष्ट हैं? जी। क्या कहना चाहिएगा लोगों को इस तरह की, जिस तरह पहले हाथ उठौल हो जाता था या फिर किसी को ऐसे ही उद्घोषणा कर दी जाती थी कि आप सदर हो गए, आप सेक्रेटरी हो गए, लेकिन जिस तरह से एक रूल बनाया गया, इसके लिए क्या कहना चाहिएगा? रूल अच्छा था। पहले 10 लोग 5 लोग मिलके हाथ उठा देते थे कि ये सदर हैं, वो सदर हैं। इस बार पूरा गांव मिलकर उनको सदर बनाया गया, सबको वोट से सदर बने। वो आज जो सदर बने हैं, क्या नाम है उनका? सोराब अंसारी। सोराब जी के साथ में आपकी अब क्या, जिस तरह से, चूंकि चुनाव के दौरान तो आप एक दूसरे के अपोजिट हो गए थे। नहीं, अपोजिट नहीं थे, हम लोग शुरू से मिल के हैं, अभी भी मिल के रहेंगे। जी। बधाई दिए कि नहीं? बहुत बधाई देंगे, कहीं नहीं बधाई देंगे। चलिए,
और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। सौराब जी हैं जो सदर बने हैं इस्लामिया कमेटी के, हम उन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल की ओर से और धन्यवाद कि आपने सदर का पद हासिल किया। धन्यवाद। अब आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना रोहतास को, जो आप कीमती टाइम निकाल कर के आप यहाँ पर आए, और आपके सब्सक्राइब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका सब्सक्राइब आगे बढ़े। सुराब भाई, जिस तरह से इस्लामिया कमेटी में सदर का चुनाव होता है, देखा जाता है कि दूसरे जगहों पे हाथ उठौल या कई और प्रक्रिया हैं उसके तहत होता है, लेकिन इस तरह की सोच लाकर आप लोगों ने क्या साबित किया है? देखिए, इस तरह से मैं सोच ला के इसलिए साबित किया गया है कि ताकि आने वाला समय में हर जगह इसी तरह से वोट होना चाहिए, ताकि आपको गांव से शिकायत ये नहीं मिले कि 10 गो आदमी खड़ा करके उसको चुन दिया, उसको चुन दिया, कि 10 को नाराज़गी भी इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, ताकि सबको इसमें खुश है, पूरा गांव खुश है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमको बताइएगा कि जिस तरह से इस्लामिया कमेटी है, सदर का क्या रोल है? और चूंकि हमारे दर्शक कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सदर का क्या रोल है, उस पर आप चर्चा करें। बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ, सदर का ये रोल है कि अपना जो कमेटी है, शेखपुरा इस्लामिया जो कमेटी है, ये कमेटी का काम, सदर का काम ये है कि जो मदरसा है, मस्जिद है, मज़ार है, कब्रिस्तान है, इसको देख रेख करने के लिए, और पूरे जो हमारे जो गांव में जो गरीब तबके के बच्चियां हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो पढ़ नहीं, जो गार्जियन नहीं पढ़ा सकता है, उसको देखते हुए आगे भी पढ़ाने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसको ये सदर काम होता है। आप नया सदर हुए हैं, अब की बार जब आप सदर का चयनित हुए, तो अब क्या सोच के आए हैं कि जो पहले वो नहीं हुआ या अब करना है, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले जो होता था वो कि हम बोल दिए कि वो काम होना चाहिए, तो कुछ लोग नहीं काम करता था, ये काम नहीं होना चाहिए, 10 हो के उसमें 10 को रोक लेगा जाता था। अब ये क्या है कि हम जो काम करेंगे वो पहले 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को पहले गांव को बैठाया जाएगा, उस मुद्दे को रखा जाएगा, ये काम होना चाहिए गांव में। इसको अगर 10 आदमी अगर इस मुद्दे को अगर पारित कर दिया कि हाँ होना चाहिए, सहमति मिलता है, तो ही अगला काम होगा। यानी कि ग्रामीणों को मिलाकर, अपने समुदाय को मिलाकर वो आगे चलने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले क्या था कि ये काम हो जाते, अपने मन से काम हो जाता था, अब ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अगर सदर बने हैं तो हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, और पूरे गांव, हमारा जो शेखपुरा इस्लामी जो गांव है, जो पूरा गांव कहेगा वही काम होगा। आप सदर बनने के बाद ग्रामीणों को क्या कहना चाहिए? अपने जो शेखपुरा के जी निवासी हैं, जी, हम अपने शेखपुरा निवासी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे आवाम को, कि हमको वोट देकर वोट देकर के हमको इस ऊंचाई पर पहुँचाए हैं, और ताकि हमको कुछ हमारे ऊपर कुछ उम्मीद दिखाएं हैं कि इस टाइप से भरोसा देता है, तो उसको भरोसा को हम आगे चल करके काम आए, ताकि बाद में कोई परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम ना हो। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात हो और जानेंगे कि ये जो शेखपुरा सदर का चुनाव हुआ इस्लामिया कमेटी का, मैंने सुना कि आप उसके चुनाव आयोग बने हुए थे, या फिर उसके आपकी की देख रेख में हो रहा था। किस तरह से इस तरह की सोच आई, कैसे आप लोगों ने इस तरह का सोचा, और एक मिसाल भी दिया? जी, हम लोग जो है पहले जो है मीटिंग किए गांव में, और सभी का ये मशवरा रहा कि जो है पहले जो है ऐसी होता था, अब जो चुनाव अच्छा तरीक़ा से कराया जाए। पूरे गांव जो है मिल करके एक चुनाव आयोग गठन किया, जिसमें हम और एक लाल मोहम्मद टेनी डॉक्टर हैं। तो हम लोग का सिद्धांत यही था कि जितना जल्द, मतलब जितना हो सके चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष हुआ भी, एक वोट का भी हेरा फेरी नहीं हुआ, और कोशिश बहुत हुआ कि मतलब कि इधर हो, लेकिन हम लोग होने नहीं दिए। किसी भी तरह से जो है हेरा फेरी नहीं हुआ, एकदम सॉलिड वोट जो है 118 पोलिंग हुआ, 118 जो काउंटिंग हुआ, उसमें किसी को परेशानी नहीं हुआ, और पूरे गांव भी खुश रहा कि वोटिंग जो है, बहुत जो है आदमी सोच ही रहा था कि कैसे इन लोग कराएगा वोटिंग, कि कैसे होगा, बोकस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हम लोग का भी टारगेट था कि ना निष्पक्ष हो, और सबको बताया भी गया कि हाँ देखिए ऐसे होगा। तब जब हुआ तब सब आदमी जो है, पूरे गांव जो है बहुत खुश हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जिस तरह से आज चुनाव कल के डेट में बीता है, जिस तरह से चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं ये तो पारदर्शिता दिखी कि, या फिर लोगों के जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा कि नहीं निष्पक्ष कोई काम हुआ, क्या कहना चाहिए? नहीं, निष्पक्ष काम हुआ ही है। जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था, उसी लिए गठन हुआ था कि जो चुनाव आयोग काम कराए
चुनाव करा है वो किसी के एक तरफ नहीं होके करा है, वो सभी लोग के साथ में लेकर चले। और चुनाव आयोग वही काम किया। और चुनाव आयोग से सभी लोग, पूरा आवाम खुश है और हम भी खुश है। जिस तरह से बाहर में मतलब संवैधानिक रूप से जिस तरह से चुनाव होना चाहिए उस तरह से चुनाव उन लोग कराया। और हमारे गांव के लोग, हमारे जो भी सदर बने, जो सेकेंड नंबर पे आया, वो भी लोग बहुत खुश है। वो तो दिख रहा है, तस्वीर में दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, जो एक तरफ मज़ार है आपका और दूसरी तरफ हिंदू भाइयों का मंदिर है, ये जो एकता का मिसाल है, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारे जो गांव में से पूरा गांव में जो ये एक तरफ मज़ार है, एक तरफ हमारे मंदिर है, ये हमारे पूरे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का एक एकता है। ये दोनों एक जगह अपना, दोनों का एक मंदिर मज़ार बना हुआ है, दोनों को मिलत है और आगे तक मिलत यही बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।